की बात से मतलब वो एक वाक़या याद आ रहा है कि ज़ाहिर सी बात है बाज़ वाक़यात जो है वो बयान भी होने चाहिए और तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी होते इंसान हैं की तरबियत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। जैसा कि मशहूर है कि एक आलिम दीन है 13वीं सदी में गुजरे हैं, नाम बहुत मशहूर नाम है शेख जाफ़र काशिफ़ुल ग़िता जी बिल्कुल के बहुत मारूफ व मशहूर शख्सियत थी। उनके बारे में एक वाक़या मिलता है कि चूँकि ये नजफ़ अशरफ में साकिन थे, वहीं रहते थे, तो जैसे ही सुबह नमाज तहज्जुद का वक्त हुआ तो उठे और वज़ू किया, तो साथ में अपना बेटा भी सो रहा था तो उसको भी जगाया कि उठें चलते हैं, चल के हरम में ज़ियारत भी करते हैं, ज़ियारत से भी मुशर्रफ होते हैं और नमाज शब भी वहीं जाकर पढ़ते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जवानों की नींद जो है वो सख्त होती है और उनको उठाना भी थोड़ा सख्त होता है। तो जवान ने कहा कि बेटे ने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता, आप चले जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगा। तो शेख ने कहा कि नहीं, मैं अभी आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। तो ज़ाहिर सी बात है आलिम दीन का बेटा था तो उसे मालूम था कि अपने बाप की जो बात है उसकी इताअत करना और हुक्म की इताअत करना वाजिब है। तो साथ में चल पड़ा, वुज़ू किया और साथ में आमादा होकर हरम पहुंच गए। जैसे ही हरम के करीब पहुंचे तो देखा कि हरम के बाहर एक फ़कीर है, बैठा है, लोगों से मांग रहा है। तो शेख जाफ़र ने अपने बेटे से सवाल किया कि ये शख्स यहाँ पे क्यों बैठा है। तो बेटे ने जवाब दिया कि वाज़े बात है कि ये मांग रहा है। तो शेख ने पूछा कि इसको कितना मिलेगा। तो मतलब बेटे ने जवाब दिया कि मसलन हम अपनी अगर ज़बान में कहें तो 5 रुपए मिलेंगे या 10 रुपए मिलेंगे, मतलब इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है कितना पैसा मिलेगा। तो फिर वहीं पे शेख जाफ़र ने ये बात की कि देखें ये शख्स अपनी दुनिया के लिए अपनी नींद को हराम करके यहाँ बैठा हुआ है और लोगों से मांग रहा है और लोगों से मांगना ज़िल्लत है, ठीक है। तो हम अपने खुदा से कि जो गनी मुतलक है और फिर उसकी बारगाह में सवाल करना ज़िल्लत नहीं है बल्कि ऐने कमाल और इज्जत है। और वहां पे हम क्यों ना आए और अल्लाह की बारगाह में, और इस वक्त जब ये इंसान अपनी दुनिया के लिए जो है जाग रहा है तो हम अपनी आखिरत के लिए क्यों ना जागें और आकर यहाँ पे अल्लाह की बारगाह में तजर्रो करें और नमाज शब पढ़ें और अल्लाह से मांगे। तो इसी तरीके से बहरहाल वाक़यात तो बहुत हैं। मसलन जैसे शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक वाक़या मिलता है कि शहीद की शहादत के बाद उनके एक दोस्त थे, तो उनसे इंटरव्यू लिया गया टीवी पे कि आप उनके कुछ वाक़यात बयान करें। तो वो जो दोस्त थे उन्होंने वाक़या बयान किया कि मेरी तकरीबन शहीद के साथ जो है 40 साल रफ़ाकत थी और दोस्ती थी और हमने इकट्ठा वक्त गुजारा है, एक मदरसे में हम पढ़े हैं। तो वो बयान कर रहे थे कि शहीद जो है तलबीकी के शुरू से ही, यानी जब से वो तालिब इल्म बने हैं वहीं उस अव्वल से ही, इब्तदा से ही वो नमाज शब के पाबंद थे, बाकायदगी से नमाज शब पढ़ते थे और मुझे भी कहते थे कि आप भी नमाज शब पढ़ा करें। तो मैं बाज़ औक़ात सुस्ती करता था और बाज़ औक़ात ये बहाना भी बनाता था कि जो मदरसे के अंदर जो हौज़ है इसमें जो पानी है चूँकि काफ़ी दिनों का ये रुका हुआ होता है तो ये मेरी आंखों के लिए नुकसानदेह है। तो शहीद कहते हैं कि अगर ये आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह है तो मैं नहर से पानी भर के आपके लिए लाऊंगा और आपका ये बहाना खत्म करूंगा, आप जो है नमाज शब पढ़ें। तो ये कहते हैं कि मैं एक रात सोया हुआ था और ख्वाब में मैंने देखा कि उस्मान बिन हुनैफ जो कि वाली बसरा थे और अमीरुल मोमिनीन के सहाबी थे, मैंने उनको देखा कि वो अमीरुल मोमिनीन की तरफ से एक खत, एक लेटर जो है वो मेरे लिए लेके आए, उसमें एक पैगाम है मेरे लिए। तो मैं ताज्जुब कर रहा था ख्वाब के आलम में। तो मैं जो है अचानक अपने कमरे में कुछ आवाजें सुनता हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मैं जाग जाता हूँ। जैसे ही मैं देखता हूँ तो शहीद मुतहरी जो हैं वो मेरे सामने खड़े हैं और एक बर्तन में पानी है और लेकर खड़े हैं और कहते हैं कि ये पानी लें और वुजू करें और नमाज शब अदा करें। तो गोया इस दौर के वो उस्मान बिन हुनैफ अमीरुल मोमिनीन की तरफ से आकर जो है ना वो खड़े थे उनके सामने। बहुत ज्यादा ऐसे वाकयात मिलते हैं कि बिल्कुल ऐसा है कि हमें इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना चाहिए कि इतनी एक दूसरे को सपोर्ट करना कि वो नमाज शब पढ़ सकें। जाके नहर से पानी लाना कोई मामूली बात नहीं होगी उस जमाने में, जबकि लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, जी बिल्कुल। यानी अगर वाकई हम अपने घराने में ये माहौल क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं कि एक ऐसा माहौल जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह से बीवी शौहर बीवी को उठा रहे हों, बहुत ही इसके फवायद हो सकते हैं। जी दोस्त एक दूसरे को दीनी मामलात में बहुत ही हमें इस पर तवज्जो देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया।